रास्ता अवरुद्ध करने के मंसूबे से खड्डा खोद रहा कमलाकांत तिवारी। मना करने पर कमलाकांत ने दो सगे भाइयों को चाकू से गोदा। एक की हालत नाजुक, एक जख्मी। मामला पहुंचा थाना, जांच में जुटी पुलिस। खबर सीधी जिले के थाना बाहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत देगोमा के ग्राम भटगमा से है। बताया गया कि संतोष विश्वकर्मा निवासी ग्राम भटगमा का आराजी नंबर 143 एवं 144, जो कि कमलाकांत तिवारी एवं संतोष विश्वकर्मा के सहखाते की भूमि है, जिस जमीन से संतोष विश्वकर्मा के घर से बहरी हनुमाना मुख्य मार्ग तक जाने का रास्ता है, उसी जमीन के मुख्य रास्ते मेड़ पर आरोपी कमलाकांत तिवारी फावड़ा गैती से खाईनुमा खड्डे खोद कर रास्ता अवरुद्ध कर रहा था, जो कि इस प्रकार का कार्य आरोपी कमलाकांत तिवारी व उसकी पत्नी द्वारा फरियादी के दरवाजे के सामने ही तकरीबन 10 मीटर की दूर पर कर रहा था, जिसे फरियादी द्वारा मौखिक रूप से अपने घर से ही मना किया गया। लेकिन कमलाकांत तिवारी व उनकी पत्नी मना करने पर गंदी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। इतने में फरियादी संतोष विश्वकर्मा का भाई नीलेश पुराने घर से संतोष के घर आ रहे थे। नज़दीक पहुंचते ही आरोपी कमलाकांत द्वारा उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। भाई नीलेश के साथ इस तरह की वारदात होना देख बीच बचाव में आए संतोष विश्वकर्मा के ऊपर भी आरोपी हमलावर हो गया। संतोष विश्वकर्मा को भी चाकू से मारा, जिसके पश्चात आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाहरी ले जाया गया, जहां उपचार के बाद घर पर ही बेड रेस्ट करने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। आरोपी पक्ष इतना आक्रामक कि यह सब घटना कारित होने के बाद भी फोन पर लगातार मोटर वाहन से एक्सीडेंट करने, रास्ते में ही कहीं हत्या करने, परिवार सहित मिटा देने की धमकी किस प्रकार बाखूबी फोन पर दे रहे हैं, जिस ऑडियो में आप साफ साफ सुन कयास लगा सकते हैं। वहीं मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए आरोपी पक्ष से भी मीडिया ने संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन संपर्क न होने की वजह से आरोपी पक्ष का बयान नहीं रखा गया है। तो सुनिए पूरी रिपोर्ट संभागीय ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल के साथ ग्राउंड जीरो से। तो नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं बाहरी क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये देवगमा ग्राम पंचायत है और भटगमा ये गांव जहां पड़ता है, जहां पर हम खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं जाल भी है और ये खंबा भी है, और जिस साइड में आप आम का वृक्ष भी आप देख सकते हैं, आम का वृक्ष भी है और रोड भी है जो बाहरी मार्ग अमिलिया मार्ग जाती है हनुमाना के लिए। और ये जो बारी है तो संतोष विश्वकर्मा जी जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, आइए हम उनसे थोड़ा घटना स्थल में चलते हैं, जहाँ अभी जो है तो तत्कालिक जो पूर्व में अभी घटनाएं हुई है, मारपीट हुई है। तो जिस तरह से संतोष जी, जिस तरह से आप ये चोटीले हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं? श्रीमान जी जो है तो कमलाकांत तिवारी ने ये चाकू का जो है तो हमला किया है, चाकू से हमला किया है। तो कितने बजे का की घटना ये है? लगभग 8:30-9 बजे सुबह की बात। तो क्या वजह हो सकती है, किस वजह से ये जो है तो विवाद होता है आपके साथ? ये जो है तो बार बार सर जी जो है तो ये आते हैं मारने के लिए। कई बार इन्होंने आज में जब इनकी कई बार रिपोर्ट हमने डाली थाने में, और अभी पिछले बार मारपीट किए थे। हाँ, तो उसमें काउंटर केस हुआ है। हाँ, तो ये आते हैं, अभी ये आए थे, हमारे रास्ता खोद रहे थे, तो हम लोगों ने मना किया कि सर ये रास्ता मत खोदिए। हाँ, तो ये रास्ता गाली वाली दे रहे थे, फिर भी हम लोग नहीं है। हमारा भाई इधर से पुराने घर से आया। हाँ, तो उसको जो है तो चाकू से यहीं पे प्रहार किए उसके ऊपर, जो कि जो है तो इसके पखौरा में यहाँ चाकू का वो हुआ। भाई का क्या नाम है जिसके ऊपर चाकू से हमला किए हैं? नीलेश कुमार विश्वकर्मा। नीलेश कुमार। पिताजी क्या नाम है आपके? श्री नक्शेड़ी प्रसाद विश्वकर्मा। ये कौन सा गांव लगता है? ग्राम भटगमा। भटगमा। और ग्राम पंचायत कौन सा लगता है? देवगमा। वो तहसील बहरी। मामला क्या है, सच्चाई क्या है जो बार बार विवाद हो रहा है? आप सच्चाई ये है कि ये हमारे और उनके सहखाते की भूमि है, जो कि पैतृक से चली आ रही है। कौन है जो सहखाते से जमींदार है? ये पहले पट्टा था बड़ई और बरमदीन 1/2, तो बरमदीन उनके बाबा थे और बड़ई जो है तो हमारे पिता के बाबा थे। तो इन दोनों के बीच में सहखाते की भूमि थी, जो कि हमने अपने नाम कराने के लिए रजिस्ट्री द्वारा उनके वारिस से वो वारिसाना करके और अपने नाम हमने 1/2 कितने लोगों के बीच में अभी भी है? अभी इस समय वर्तमान में जो है तो 3 पट्टेदार हैं। कौन कौन है? इसमें हैं रामकली वगैरह। और मामला जड़ जो है तो जमीनी विवाद का है जी, और कुछ नहीं बाकी। और हमारा इनका कोई विवाद नहीं।
कौन है जो आपसे झगड़ा भी किए हैं? ये कमलाकांत तिवारी और पुष्पा तिवारी। लेकिन इनकी जो बात है, बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरी ये जो जमीन है, जमीन की सिर्फ जड़ है जमीनी विवाद। इसके पूर्व में भी अभी आपने संतोष विश्वकर्मा से सुने हैं कि इसके पूर्व में भी वाद विवाद हुआ था। उसके बाद जो है तो काउंटर केस लगाए गए। तो आखिरी जब इनका निस्तार, ये जमीनी विवाद अगर बनता जाएगा, अगर निस्तार सही पटवारी स्थल में नहीं पहुंचेंगे, आरआई स्थल में नहीं पहुंचेंगे, तहसीलदार नहीं पहुंचेंगे, जिले के कलेक्टर नहीं पहुंचेंगे, इनकी अगर व्यवस्था आप देख सकते हैं कि जो रोड है लगभग 150 मीटर की दूरी पे इनका मकान भी बना है। आप देख सकते हैं रोड से, अगर वहाँ से जो रोड अगर लेंगे आप तो लगभग जो है तो 150 मीटर के करीब अगर रोड से घर भी बना है। तो जिस तरह से ज़मीनी विवाद अगर चल रहा है तो हम चल रहे हैं घर की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाल के खंभे भी लगाए गए थे, जो इसके पूर्व में भी शायद पटवारी के द्वारा अगर सीमांकन भी कराया गया होगा। लेकिन जिस तरह से बाउंड्री संतोष विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अपने मंजिल घर की ओर, अगर जो यहाँ देख सकते हैं कि एक नज़ारा और आपको ले चलते हैं जहाँ पर यहाँ फावड़ा भी पड़ा है। हम घटना स्थल 0 में पहुँचे जहाँ जो विवाद का जड़ बना है। यहाँ आप देख सकते हैं फावड़ा भी है और ये जो है तो 2-3 जोड़ी जो है तो चप्पल के जो ये अभी भी पड़े हुए हैं। एक कलर का ये चप्पल है, दूसरे कलर की ये चप्पल है और तीसरी ये जो चप्पल भी पड़े हुए हैं। यहाँ का जो जड़ है तो मेड़ काट कर रास्ता बंद करने का मामला जो था। तो आखिरी हम कहते हैं कि ज़मीन किसकी है, हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है। ये तो जांच के बाद ही पुष्टि होगा कि ज़मीन किसकी है। इनके अन्य जो हैं 1/2-3 जो लोग इसमें शामिल हैं, तो ज़मीन किसकी है ये तो न्यायालय का काम है। घटनाएं हुई हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इनकी बात आप सुने हैं कि चाकू से बता रहे हैं जो है तो रुकने का नाम लेगा। जिस तरह से इनको बार बार, एक तो गरीब परिवार जिस तरह से अपने रोजी रोटी के लिए, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए घर से भी निकलते हैं, शाम को अगर घर आते हैं तो हादसा होता है, दिन में भी हादसे होते हैं। एक तरफ जो है तो दूसरे पक्ष हैं, जिस तरह से तिवारी जी का भी नाम लिए हैं, तो तिवारी जी अगर आखिरी बार बार क्यों हमला कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उनको उकसाने में किसका हाथ? क्या गांव के और सरहंग लोग हैं उनके साथ में जो जुड़े हैं? तो आप सब देखते रहें विंध्या 24 न्यूज़ चैनल, पत्रकार धर्मेंद्र बघेल के साथ।